देखिए मस्ती विद मैथ्स बाय नैसर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करना। ठीक है, जैसे आपका सवाल है डी की पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस 4 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इस पूरी की पावर 3 प्लस 8 डी स्क्वायर बाई बटी डी एक्स स्क्वायर इस पूरी की पावर 4 प्लस 4 बाई बराबर 0 की घात एवं कोटि बतानी है। ये देखिए एक अवकल समीकरण है। ठीक है, इसमें हमें क्या बतानी है, इसकी घात एवं कोटि बतानी है। तो घात एवं कोटि बतानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, घात क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डी स्क्वायर बाई बटी डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर बाई। ठीक, ये हमारी एक कोई अवकल समीकरण है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है, अधिकतम अवकलन अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अधिकतम अवकलन कितना किया हमने, 2 बार किया है। तो जितनी बार अधिकतम अवकलन किया जाता है, ठीक है भाई, हमारी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया, 2 बार। ये हमारी कहलाती है कोटि। क्या कहलाएगी, ये हमारी कोटि कहलाएगी। कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, 2। कोटि कितनी हो जाएगी, 2। अगर इसकी घात पूछी जाए, क्या पूछी जाए, घात, तो घात क्या होगी, जो तुमने अधिकतम बार अवकलन किया है उसकी पावर। देखो हमने 2 बार अवकलन किया है यहाँ पर, अब इसकी पूरे की घात कितनी होगी, यहाँ पर पूरे की घात कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर घात कितनी होगी हमारी, 1 हो गई। ठीक है, घात हमारी कितनी हो गई, 1। अब घात परिभाषित कब नहीं होती है, घात अपरिभाषित कब होती है, अपरिभाषित कब होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। ठीक, घात अपरिभाषित कब होती है। ठीक है, पहले ये चीज समझनी है। आपने ये पढ़ा है आइलेट वाला फंक्शन, ILATE आपने पढ़ा है। ठीक, अगर आई का मतलब जानते हो, इनवर्स। आई का मतलब इनवर्स, जैसे आपका दे दिया साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से। एल का मतलब क्या होता है, लॉग, जैसे लॉग एक्स है। एफ और अलजेब्रिक तो मालूम है आपको। ठीक है, जैसे एक्स 2x 5x प्लस वाई। टी फोर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ई फोर क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय, यानी इस तरह से लिख होती है, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x। तो अगर घात अपरिभाषित कब होगी, अगर हमारा, ठीक है, इनवर्स फंक्शन में और लॉग वाले फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में, इस अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़कर, यानी साइन इनवर्स एक्स इनवर्स में, लॉग में या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अगर आपका एक्स की जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स दिख जाए, जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे लिख लिया डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है 4x, और हमने लिख दिया यहाँ पर साइन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, बराबर 0। ये कोई आपकी इस प्रकार से एक अवकल समीकरण मान ली। ठीक है, तो इसकी घात बतानी है। घात हमारी अपरिभाषित है, परिभाषित। देखिए यहाँ पर साइन के साथ, किसके साथ, साइन के साथ क्या दिया, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया है किसके साथ, साइन के साथ, यानी एक्स होना चाहिए कितना, यहाँ पर साइन एक्स होना चाहिए। एक्स की जगह पे कितना दिया है, ये डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें घात आपकी परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, इसमें घात आपकी परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इनवर्स कर दें तब भी घात परिभाषित नहीं होगी। अगर यहाँ पर जैसे ऐसे ही सवाल है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मान लो कुछ भी मान लो, साइन, साइन हटाओ, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स भी बता दिया, त्रिकोणमिति भी बता दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लॉग डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसमें भी देखिए ये घात परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि
ये log वाले फंक्शन के साथ यहाँ पर x होना चाहिए, log x, x की जगह पे क्या दिया है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया है, यानी dy ओवर dx, dy ओवर dx। जब dy ओवर dx दिया है तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको इनवर्स फंक्शन के अंदर या लॉग फंक्शन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, ठीक है, आपको क्या दिख जाए, x की जगह पे जहां जहां जी x बने हुए हैं, इस x की जगह पे अगर आपको dy ओवर dx दिख जाए, जैसे इसमें लॉग के साथ dy ओवर dx है x की जगह पे, इसमें साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स x की जगह पे कितना है, dy ओवर dx, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया है ये। अगर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट इनवर्स वाले में, लॉग वाले में, ट्रिग्नोमेट्री वाले या एक्सपेंसिव वाले दी होती है तो वहां घात परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ पर घात परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो। अलजेब्रिक के साथ सिर्फ घात परिभाषित होती है अगर अलजेब्रिक फंक्शन दिया है, अलजेब्रिक फंक्शन जैसे यहाँ पर 2x दे दिया और दे दिया dy ओवर dx, ये 2 dy ओवर dx, तब तो घात परिभाषित होगी बीजगणित के लिए, मगर अदर उसमें परिभाषित नहीं होती, ठीक है। अब जैसे आगे आपके सवाल हैं, जैसे ये सवाल है कुछ, जैसे ये सवाल है पहला, डी, देखिए ये सवाल है आपका, ठीक है, डी स्क्वायर 4/dx की पावर 4 माइनस 4d³ बाई अपॉन dx³ प्लस 8t स्क्वायर वाई बटे dx की पावर dx स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0 की घात एवं कोटि बतानी है। तो इसमें देखिए घात, घात क्या होती है, सबसे अधिकतम कितनी बार अपकलन किया है वो हमारी क्या कहलाती है, कोटि। सबसे अधिकतम कितनी बार अपकलन किया है, देखो लाइट क्यों क्या हो रहा है इसको, देखिए सबसे अधिकतम कितनी बार अपकलन किया है हमने, चलना तो वीडियो ऐसे ही, सबसे अधिकतम हमने 2 बार अपकलन, देखिए अब सबसे अधिकतम हमने 4 बार यहाँ अपकलन किया है, यहाँ 3 बार अपकलन किया है, यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया है, 4 बार किया गया ना। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 4। और घात, पहली बात तो घात देखो आपकी परिभाषित है या नहीं है, तो इसमें आपने देखना घात हमारी क्या है, परिभाषित है, घात हमारी क्या है, परिभाषित है, ठीक है। इसमें घात आपकी क्या हो गई, परिभाषित। देखिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन नहीं दिया है, लॉग का फंक्शन नहीं दिया है, चरघातांकीय फंक्शन नहीं दिया है, इनवर्स वाला फंक्शन के अंदर dy ओवर dx कहीं भी नहीं दिया है, ठीक। तो ये हमारी इसमें घात परिभाषित होगी। तो घात है कितनी, जो हमने आपकी कोटि है, सही है, उस कोटि को जितनी अधिकतम बार अपकलन किया है वो तो हमारी कोटि हो गई, और उस कोटि की देखते हैं घात, सबसे अधिकतम अपकलन 4 बार किया गया है, तो इसकी घात पूरे की, इसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1। तो घात हो गई हमारी 1, ठीक है, घात क्या हो गई, 1। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 8 में घात एवं कोटि बताइए, घात एवं कोटि बताइए, ठीक है। तो इसमें देखिए घात एवं कोटि क्या हो जाएगी, सबसे अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया है, सबसे अधिकतम अपकलन किया गया, देखो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार किया गया है, ठीक है। तो अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि तो इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब घात की बात आई, अब देखिए यहाँ पर ये इनवर्स वाला फंक्शन दिया है, क्या दिया है, इनवर्स वाला फंक्शन, यानी जब आपका इनवर्स वाला फंक्शन दिया होता है, ये इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर हमारा x की जगह क्या है, dy ओवर dx, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ है। जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका इनवर्स वाले फंक्शन के साथ दिया होता है x की जगह पे, ठीक है, तो उसमें घात हमारी परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, घात आपकी परिभाषित नहीं है। अब देखिए घात परिभाषित नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब आपका ये वाला प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ लेना, ठीक है, बराबर 8 में घात व कोटि बताइए, घात व कोटि बताइए। तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है,
इसमें देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, क्या है एक्स, तो घात यहाँ पर समझ लो परिभाषित होगी। अगर यहाँ पर होता साइन इनवर्स एक्स, ये होता डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये, तब घात हमारी परिभाषित नहीं होती, इसमें तब घात हमारी परिभाषित नहीं होती, ठीक। मगर यहाँ पर क्या दिया है, एक्स दिया है, तो घात हमारी इसमें परिभाषित होगी। तो इसकी कोटि देखिए, कोटि क्या हो जाएगी, जो सबसे अधिकतम बार, जितनी अधिकतम बार अपलन किया गया, सबसे अधिक कितनी बार अपलन किया गया, 2 बार, कितनी है जी 2, तो कोटि इसकी कितनी हो गई 2, ठीक है। अब बात आती है इसकी घात की, घात कितनी हो जाएगी, जो हमने जिस कोटि है, कोटि के ऊपर पावर देखेंगे, कोटि हमारी 2 है, अब इसके ऊपर पावर देखो सबसे अधिकतम कितनी है 2 है, पावर यानी घात, तो घात कितनी हो गई इसकी 2, कोटि भी 2 और घात भी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 4, लिखा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 में घात व कोटि बताइए, घात व कोटि। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स, अब देखिए इसमें कोटि, सबसे पहली बात कोटि क्या होगी, अधिकतम अपलन कितनी बार किया गया है, अधिकतम अपलन इसका जो किया गया है वो हमारा 2 बार किया गया है, तो कोटि कितनी हो गई 2। अब यहाँ पर आपको बताना है घात क्या होगी, घात देखिए यहाँ पर ये फंक्शन दिया है लॉग का, मैंने बताया था आइलेट, आई एल ए टी ई, अगर आपका आइलेट आई है क्या है आई, ठीक, आइलेट यानी इनवर्स वाला फंक्शन हो, लॉग वाला फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर इनके अंदर आपको डिफरेंशियल गुणांक साथ में एक्स की जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशियल गुणांक दिखे एक्स की जगह पे, तो घात हमारी क्या होती है, परिभाषित नहीं होगी, तो लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, अब देखिए मैं कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ 10 पेपर से, ठीक है। जैसे ये है आपका प्रश्न, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इस पूरी पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात बतानी है, क्या बतानी है घात, तो मैंने बताया था ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, क्या है ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शन के साथ एक्स की जगह पे डिफरेंशियल गुणांक दिख जाए डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ डिफरेंशियल गुणांक कितना है जी डी वाई ओवर डी एक्स, जब ये दिख रहा है तो घात इसकी परिभाषित नहीं है, सीधी सी बात इसमें लिखा है, आप विकल्प डी सही है, क्योंकि इसकी घात परिभाषित नहीं है, यानी बहुपद समीकरण नहीं होगा ये, ठीक है। अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, यहाँ समझ लो बस इतना, ये आपका एनसीईआरटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 2, लिखा है अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इस पूरी की पावर 3 प्लस बाई साइन एक्स बराबर 0 की कोटि है, इसकी कोटि बतानी है। तो देखिए कोटि क्या होती है, जो अधिकतम जितनी बार हमने अधिकतम अपकलन किया है, तो अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया है 2 बार, कितनी बार किया गया है 2 बार, इसमें अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया 1 बार, इसकी घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, यहाँ पर घात कितनी है 3, तो इसमें कोटि पूछी, तो कोटि का मतलब होता है जितनी बार अधिकतम अपने आपने अपकलन किया है, तो कितनी बार अधिकतम अपकलन किया गया है देखो 2, कितना 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, कोटि हो गई 2। अगर इसकी घात भी पूछा जाता, क्या पूछता घात, तो घात क्या होती, हमने अधिकतम कोटि हमारी जी है ना 2, अब इसकी घात देख लो ऊपर, इसके ऊपर अगर घात देखी जाए तो कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, ठीक। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अक्षरों की संख्या क्या होगी, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के, जैसे 4 कोटि का कोई अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या क्या होगी, वो जितनी कोटि का आपका अवकल समीकरण होगा, ठीक है, उतने ही उसमें स्वच्छ चर उपस्थित होती है। जैसे 4 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसमें कितने स्वच्छ चर उपस्थित होंगे 4, ठीक। ये आपके क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुए थे, ठीक है। इसके बाद अवकल समीकरण के कुछ क्वेश्चन और है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
देखिए अब मैं इसका अगला क्वेश्चन है ये आपका 7, ठीक है। लिखा है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इस पूरी की पावर 2 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि। देखिए 2020, 2021, 2023, 2024 यानी प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो इसमें इसकी कोटि बतानी है। क्या बतानी है? कोटि। तो देखेंगे सबसे अधिकतम कितनी बार अपकलन किया गया है। यहाँ पर अधिकतम अपकलन कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 बार। यहाँ पर अधिकतम अपकलन कितना है? 3 बार। तो सबसे अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि आपकी 3 वाला जो ऑप्शन दिया है यही हो जाएगी कोटि, ठीक है। अगर इसकी घात पूछी जाती, क्या पूछी जाती? घात। अगर आपसे कहा जाए इसकी घात बताओ, तो घात कितनी हो जाएगी? सबसे अधिकतम अपकलन कितनी बार किया गया? 3 बार। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पर? कुछ नहीं, तो पूरी पावर इसकी हो जाएगी 1। तो घात कितनी हो जाती? 1 हो जाती। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये प्रश्न नंबर 8। लिखा है अवकल समीकरण की घात होगी जैसे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसकी घात बतानी है। तो घात मैंने बताई थी, अधिकतम अपकलन देखो, अधिकतम अपकलन जितनी बार किया गया है उसकी पावर देखो। तो जितनी पावर होती है वही क्या होती है? हमारी घात हो जाएगी। तो अधिकतम अपकलन देखो, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार है, ठीक है। तो अधिकतम अपकलन हमारा 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? कोटि तो 2 हो गई। अब इसकी घात क्या होगी? देखो घात क्या होगी? कोटि हमारी 2 है, तो इसकी पावर देखेंगे, इस पूरी की पावर कितनी आएगी ऊपर? 1। तो घात कितनी होगी इसकी? 1 होगी। कितनी होगी इसकी घात? ठीक है, इसकी कोटि की घात, कोटि की घात। यहाँ पर देखिए ये रूट का साइन लगा हुआ है। किसका है? रूट का साइन, ठीक। तो सबसे पहले डी स्क्वायर बाई बटी और ये रूट वाले जो पद दिया है उसको हम क्या पहुंचेंगे? पहुंचाएंगे 0 की तरफ, दूसरी साइड पे। अब देखिए यहाँ पर ये रूट का साइन हटाने के लिए, ठीक, यानी रूट की जो पावर होती है, मैं यहाँ बता रहा हूँ दूसरी पेज पर। ठीक, देखो जैसे ये रूट का एक्स है, इसकी पावर क्या होती है आपकी? एक्स की पावर 1/2 ये दिया है। इधर हमारा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, इधर आपका कहीं ऐसे रूट एक्स दिया हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका मतलब हो गया एक्स की पावर कितनी हो गई? 1/2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो चर दिया है, ठीक है, उसकी घात हमें एक पूर्णांक बनानी है। क्या बनानी है? घात पूर्णांक। तो यहाँ पर 1/2 नहीं होना चाहिए, यानी पूर्णांक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग। जब आप वर्ग करोगे तब आपका इधर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इधर एक्स की पावर 1/2, इसका वर्ग करोगे ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ एक्स पावर की 1/2 के पावर से गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? बराबर में एक्स। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर का पूरे के पावर कितना है? एक्स बराबर एक्स। अगर इसकी मैं घात पूछूं, इसकी घात, ठीक, तो घात कितनी हो जाएगी? सबसे देखो कोटि की बात करो, घात से पहले किसकी बात करो? कोटि की। कोटि क्या हो जाएगी? जो सबसे अधिकतम बार अपकलन किया गया, कितनी बार अपकलन किया गया? 2। कोटि 2। अब जितना अधिकतम बार अपकलन किया है उसकी पावर देखो, ये पावर कितनी है ऊपर? 2 है, तो घात भी 2 हो जाएगी, पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका जी है इसी प्रकार से। ये जो एग्जाम्पल है 8, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स इस पूरी की पावर 2 बराबर 0 की हमें घात बतानी है। तो घात बताने के लिए सबसे पहले जो आपका दिया है द्वितीय कोटि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया है घात 2 के रूप में, वो इधर ही रखो। और जो इधर वाला दिया है वो हम कहाँ पहुंचाएंगे? 0 की तरफ। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का। अब हमें ये वर्गमूल का साइन हटाना है, ठीक है। वर्गमूल का साइन अभी मैंने बताई थी, इसकी पावर कितनी होती है? 1/2 करके, इस तरह से। इस क्वेश्चन से आप समझ लेना। जब हम इसका वर्गमूल हटाएंगे तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ता है? हमें दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो ये जो लिखा है इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 2, ठीक। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16।
तो यहाँ पर जो दिया है एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका क्या है ये होल स्क्वायर। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, तो अंदर जो बचा वो लिख दिया, ठीक है। आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, सो अंदर गुणा कर देंगे 16x और 16 डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल स्क्वायर है। तो इसमें देखिए ये हमारी अवकल समीकरण ये इसके बराबर आ गई, ठीक। अब इसकी घात देखिए, घात कितनी है, घात तो बाद में पता लगेगा, पहले कोटि देखिए, कोटि कितनी है, अधिकतम अपन कितनी बार किया गया है यहाँ पर दो, कितनी बार दो, तो आपकी कोटि तो दो हो गई। अब इसकी घात पूछी जाती तो कोटि की बताते, कोटि कितनी दो है। अब इसकी पावर देख लो कितनी है दो, तो घात भी दो कोटि भी इसकी दो हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए आपका प्रश्न है 10, लिखा है अवकल समीकरण, ठीक है। 3x² डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। अब इसकी कोटि देखिए, अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है आपका दो बार, कितनी बार दो बार दिख रहा है। यहाँ पर एक है, एक लिए नहीं जाएगा, कोटि का मतलब जितनी हमने अधिकतम बार अपलन किया है वो ही हमारा क्या आता है कोटि होता है। हमने अधिकतम कितनी बार अपलन किया है दो बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी दो। अगर इसकी घात पूछी जाती तो यहाँ पर इसकी पावर देखो कितनी है वन, तो घात कितनी हो जाती वन। इसमें कोटि कितनी है, कोटि पूछी, कोटि हमारी हो जाएगी दो, ठीक। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन अवकल समीकरण, ठीक। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, यानी अवकल समीकरण दी हुई है, बराबर 0 की कोटि एवं घात बताइए। इसमें कोटि एवं घात बताइए। ये हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की कोटि। कोटि देखिए सबसे अधिकतम डिफरेंशियल कितनी बार किया गया अवकलन, चार बार, कितनी बार चार, यहाँ पर दो बार, यहाँ एक बार, सबसे अधिक चार बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी चार, कितनी हो जाएगी कोटि चार। घात क्या होगी, जो हमारा जिसकी कोटि है कोटि की पावर देखेंगे ऊपर सबसे, पावर कितनी है यहाँ पर तीन, कितनी है जी तीन, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी तीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी ये सवाल है आपका प्रश्न दो, देखिए लिखा है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इस पूरी की पावर एक बटा पाँच की कोटि एवं घात बताइए। इसकी कोटि एवं क्या बतानी है हमको, घात बतानी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया है बाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इस पूरी की पावर एक बटे पाँच। मैंने कहा इधर पावर क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पूर्णांक, मगर ये भिन्नात्मक है, तो पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इस पूरी की पावर कितनी है एक बटे पाँच। तो क्या करना है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये पाँच हटाने के लिए हम क्या करेंगे पाँच घात करेंगे, दोनों तरफ पाँच घात कर देंगे, ठीक है। तो पाँच से पाँच ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी पावर पाँच, इधर हो जाएगा बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। अब इसकी हमें क्या बतानी है घात, और क्या बतानी है इसकी कोटि। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी हम बताओ, अधिकतम अपन कितनी बार किया गया दो बार, कोटि कितनी हो गई दो। अब इस जो कोटि की गई उसकी पावर कितनी है जे पाँच, तो घात कितनी हो गई पाँच, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया है। गैस में यही क्वेश्चन है आपका ये वाला, अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इस पूरी की पावर एक बटे पाँच की कोटि एवं घात बताइए। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, कोटि कितनी आई थी दो, घात कितनी आई पाँच, मैंने कहा दोनों तरफ पाँच घात करेंगे, क्या करेंगे पाँच घात। अब देखिए क्वेश्चन है आपका जे डी वाई ओवर डी एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की कोटि एवं घात बताइए। इसकी कोटि देखो यहाँ पर रूट का साइन है, क्या है रूट का साइन, और मैंने कहा था अगर ऐसे रूट का साइन दिख जाए, जैसे ये सवाल है, अगर ये सवाल है तो एक्स की पावर वन बाई टू, जैसे मैंने कहा था दोनों तरफ वर्ग करेंगे रूट का साइन हट जाएगा, पावर कट जाएगी, पूर्णांक हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ये रूट का साइन हटाने के लिए पहले हम क्या करेंगे दोनों तरफ अक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, इधर इसकी घात पूरी कितनी हो जाएगी दो,
वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसकी घात कोटि कितनी हो जाएगी, हमें कितनी अधिकतम बार अपने किया गया, एक बार, अंदर देखो एक बार, घात कितनी है इसकी 2, ठीक। कोटि एवं घात कितनी हो गई 2। तो मैंने आपके घात एवं कोटि के अधिकतम क्वेश्चन जितने थे वो मैंने करा दिए, ठीक है। अब देखिए कब परिभाषित होगी कब अपरिभाषित होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब जैसे ये सवाल है आपका ये वाला सवाल, ठीक है। लिखा है टी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इस पूरी की पावर 1/3 माइनस 7x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 8 बराबर 0 में कोटि एवं घात बताइए। इसमें कोटि एवं घात बताइए। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है, ये भिन्नात्मक रूप में है, किसमें है, भिन्न के रूप में। इसे पूर्णांक बनने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। तो 3 से गुणा करो तो 3 से 3 कट जाएगा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात देखो ऊपर कितनी बचाएगी, अब एक। कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, कोटि देखिए अधिकतम अपन कितनी बार किया गया, 2 बार। तो घात 1 हो जाएगी, कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 2, ठीक। सब कल हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए आपकी एक्सरसाइज आपको 9.2 दी गई है, ठीक है। क्या क्या दी गई है एक्सरसाइज 9.2, ठीक। 9.2 में आपको दिया गया है अवकल समीकरण, हल को ज्ञात करना। 9.4, 9.5, 9.6 एक्सरसाइज में बताया गया है। 9.4 में चरों के पृथक्करण की विधि द्वारा अवकल समीकरण हल करना है। 9.5 में समघातीय समीकरण को हल करना है। और 9.6 में हमें रैखिक अब समीकरण वाली विधियों को हल करना है, रैखिक अवकल समीकरणों को उनको हल करना है, ठीक है। तो कल हम पहले तो 9.2 एक्सरसाइज निपटाएंगे, यानी अवकल समीकरण आपको दी जाएगी और हमको हल जो दिए होंगे उनको सिद्ध करना है कि इस सब अवकल समीकरण का हल ये आएगा। ये हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। और कल ही आपकी एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट हो जाएगी, ये चरों को पृथक करने की विधि, ठीक। इसका पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे पूरा। बेसिक क्या होता है, किस तरह से समीकरण को पहचान करनी है, किस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। ये नोट्स है आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। धन्यवाद।